अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आज हम लाए हैं क्लास 9th के लिए एक न्यू टॉपिक जो कि 9 की टॉपिक सीरीज़ में ऐड होगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो अभी ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट उसको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको एक लाइक दे दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक और वो है हमारे पास कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज को एडिशन के मुताबिक डिस्कस करना है, लेकिन किसके लिए? मैट्रिसेस के लिए, क्योंकि हमने चैप्टर मैट्रिसेस का स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसका कम्यूटेटिव लॉ डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ये मैट्रिसेस का सारा डिस्कशन हो रही है। मैं इधर हेडिंग में मैंने दोबारा से मैट्रिसेस नहीं लिखा क्योंकि आपको टॉपिक का आइडिया है कि हम कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ मैट्रिसेस का डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्यूअर्स, कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर हम कोई भी दो मैट्रिसेस हैं उनको प्लस कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप ए को पहले प्लस कर रहे हैं या बी को पहले प्लस कर रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा बी प्लस ए के। यानी अगर आप ए ले रहे हैं मैट्रिक्स और उसमें बी को ऐड कर रहे हैं या आप बी ले रहे हैं और उसमें ए को ऐड कर रहे हैं, दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा। ऑर्डर से डिपेंड नहीं होता, ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को बस आपने यहाँ तक याद रखना है कि मैट्रिसेस को अगर हमने ऐड करना है, क्योंकि अंडर एडिशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैट्रिक्स को अगर हमने ऐड करना है तो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता कि हम पहले ए में बी को ऐड कर रहे हैं या बी में ए को ऐड कर रहे हैं, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ करते हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास एक एग्जांपल है कि इसमें हमें ए गिवन है 2 5 4 7, ठीक है, और बी गिवन है -2 1 -3 6। हमें कहा गया है ए और बी को ऐड करें और आल्सो वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को भी यहाँ वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना क्या है? हमने ये वेरीफाई करना है कि हमने ए प्लस बी भी करना है और बी प्लस ए भी करना है। और फिर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो गिवन दीज आर 2 मैट्रिसेस। अब हमने जब एडिशन की कंडीशन पढ़ी थी कि कौन सी मैट्रिसेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो हमने वहाँ पे कंडीशन पढ़ी थी कि पहले हम उनका ऑर्डर चेक करेंगे कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो देखिए आप, ये 1 और ये 2 रोज़, ये 1 ये 2 रोज़, फिर ये 1 2 कॉलम्स, ये 1 2 कॉलम्स, दोनों का ऑर्डर सेम आता है कि 2 × 2 इसका ऑर्डर भी है, 2 × 2 इसका ऑर्डर भी, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है ना ऑफ ऑर्डर 2। सो वी कैन ऐड दीज 2 मैट्रिसेस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर द सेम, so we can proceed. So we can proceed as follows। ठीक है, तो हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं वी नो डैट फॉर कम्यूटेटिव लॉ के लिए हमारे पास क्या है? वी हैव, क्या होगा कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, ये होगा ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं ए प्लस बी को, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, ए की मैट्रिक्स लिख दें यहाँ पे 2 5 4 7 प्लस बी, और बी हमारे पास है -2 1 -3 6, ठीक है, -2 1 -3 6। अब हम इनको ऐड करेंगे।
ऐड मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं। लाइक 2 है तो यहाँ के 2 से ऐड होगा, 5 है तो यहाँ के 1 से ऐड होगा, इस तरह से। तो 2 प्लस -2 जिनके साइन चेंज होते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में उनका साइन मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो सके, ठीक है। 5 + 1 4 प्लस -3 7 + 6। अक्सर हम लोग जब डायरेक्ट करते हैं ना तो उसमें हमारी साइन मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह प्रॉपर एक एक स्टेप से समझा रही हूँ ताकि आपकी ये मिस्टेक्स ना हो। अब देखें 2 प्लस माइनस और 2, 4 प्लस -3, 5 + 1 6, 7 + 6 आ जाएगा आपके पास 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 2 - 2, 2 में से अगर 2 को माइनस करें तो आ गया 0, 4 - 3 करें तो आ गया 1, यहाँ से 6 और ये 13, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया a + b। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं और नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं कि नाउ b + a = अब b + a करेंगे, पहले b लिखेंगे फिर a लिखेंगे, तो -2 1 -3 और 6, ठीक है, प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 5 4 7 और ये इनको हम करेंगे अब ऐड, ठीक है। तो ऐड करेंगे, अब यहाँ पे तो यह इनका साइन चेंज नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 -2 + 2 1 + 5 -3 + 4 और 6 + 7। यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए -2 और +2, -2 है और +2 है, दोनों के साइन चेंज हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, यहाँ मिल जाएगा हमें 0। अब ये 4 और 3 में से 4 बड़ा है, साइन दोनों के चेंज है, हम करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट। 4 में से 3 गया 1, बड़े के साथ है प्लस का साइन तो यहाँ आएगा प्लस का साइन, फिर यहाँ 1 + 5 6 और 6 + 7 13। ये आ गया हमारा सोल्यूशन और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, ठीक है, b + a। अब देखिए आप कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे 0 6 1 13, 0 6 1 13 सारे एलिमेंट्स इसके मैट्रिसेस के सेम हैं, इसका मतलब ये दोनों हमें सेम रिजल्ट दे रहे हैं। अगर a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें, आंसर हमारे पास सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इज़ वेरीफाइड या कम्यूटेटिव लॉ इज़ वेरीफाइड, दैट इज़ a + b = b + a। यानी इक्वेशन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 थी ना, ये कम्यूटेटिव लॉ वाली, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 के साथ प्रूव कर लिया कि ये कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और दोनों साइड से हमें सेम आंसर मिला, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ में आप याद रखें कि 3 क्वांटिटीज़ या 3 मैट्रिसेस या 3 रियल नंबर्स होते हैं हमेशा, यानी 3 आपके पास आप कह सकते हैं 3 आपके पास क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका एसोसिएटिव लॉ जिन पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे सारा खेल होता है आपके ब्रैकेट्स का, राउंड ब्रैकेट्स का, कि वो किस तरह होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। लेकिन अगर कम्यूटेटिव लॉ है तो वहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ आपको चाहिए, चाहे वो 2 मैट्रिसेस हैं, चाहे वो रियल नंबर्स हैं 2, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या कोई भी नंबर्स हैं, लेकिन वहाँ पे 2 चाहिए होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 क्वांटिटीज़ या 3 मैट्रिसेस चाहिए होंगी। किस तरह से? वो इस तरह से कि हमारे पास होता है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो मैं बार बार नहीं लिख रही, वो आपका जो मेन टॉपिक है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। a + b + c, ठीक है, = a + b + c। ये इस तरह से होता है कि देखें, अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज़ हैं और आप तीनों को ऐड करना चाहते हैं, यानी a b c 3 हमारे पास मैट्रिसेस हैं और हम तीनों को ऐड करना चाहते हैं,
तो अगर मैं ए और बी को पहले ऐड कर लूँ, फिर जो आंसर मिले उसको मैं सी के साथ ऐड करूँ, या अगर मैं ए को इसी तरह छोड़ दूँ और बी और सी को ऐड करूँ, जो आंसर मिले उसको मैं ए में ऐड कर दूँ, दोनों से हमें सेम रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि हमारे पास ये ब्रैकेट्स चेंज होंगी। ब्रैकेट्स चेंज का मतलब इस तरह से है कि अगर मैं पहले ऐड कर लूँ और फिर तीसरा उसमें ऐड करूँ, या अगर मैं आखिरी दो पहले ऐड कर लूँ और पहला वाले में फिर ऐड करूँ, दोनों से आंसर हमें सेम मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें, मैं इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि एसोसिएटिव में हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ होती हैं और 3 क्वांटिटीज़ की जो ब्रैकेट है अगर उसको हम इधर उधर कर दें, यानी पहले दो को ऐड कर लें और फिर लास्ट दो को, दोनों से हमें सेम ही आंसर मिलेगा। जिस तरह भी आप ऐड करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एडिशन इस तरह से है ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ 2, 3 और 6 को आपने ऐड करना है, तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन से दो नंबर्स पहले उठाते हैं। आप 3 और 6 को भी पहले ऐड कर सकते हैं, आप 3 और 2 को भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं 3 और 2 को पहले ऐड करूं तो आता है 5 + 6 जो कि है 11, और अगर मैं 3 और 6 को ऐड करूं 9, 9 + 2 11, दोनों से मुझे आंसर सेम मिला ना। सेम इन द केस विद दिस। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दी। अब हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं प्रॉपर और फिर देखते हैं कि इस लॉ को हम कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि ए हमें मैट्रिक्स बी और सी गिवन है और हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ को किस तरह करेंगे, क्योंकि इसमें होगी एडिशन हमारे पास कि हम इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, या हम कह सकते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव टू इट्स ऑर्डर्स। ठीक है, हम इसके ऑर्डर्स के रिस्पेक्ट से नहीं कर सकते ऐड, हम मिक्स दोनों को ऐड करेंगे एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक कि पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसमें ये ऐड करेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें ये ऐड करेंगे, और क्या चेक करेंगे कि दोनों से हमें सेम आंसर मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एज द ऑर्डर, सबसे पहले कन्फर्मेबिलिटी करनी है हमने एडिशन के लिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी आर ऑफ द सेम, सो वी can add these या given matrices। सबसे पहले हमने ये काम करना है कि हमने ये लिखना है कि इसका ऑर्डर हमारा सेम है, तब जाकर हम इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एडिशन है इसलिए मैंने यहाँ पे हमने जो है ना ऐड लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले as we know for the associative law we have, हमारे पास है ना एसोसिएटिव लॉ इन जनरल, वो क्या है कि a + b + c इज़ इक्वल्स टू a + b + c। तो ये इन दोनों पे ये आ जाएगी उसी तरह इक्वेशन 1 जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया। अब हम करेंगे पहले a + b को, ठीक है, फिर उसमें c को ऐड करेंगे। a + b हम करते हैं तो हम यहाँ पे मैट्रिसेस लिखेंगे। a की मैट्रिक्स है -1 2 4 -3, -1 2 4 -3 प्लस b है हमारे पास 4 -5 6 और 7, ये हो गई b। हमने इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने वाली वही टेक्निक यूज़ करेंगे। -1 + 4 2 + -5 4 + 6 और -3 + 7। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखिए 4 और 1 के साइन चेंज है तो हम माइनस करेंगे। 4 में से 1 गया 3, साइन बड़े का प्लस है तो वो आएगा। 4 + 6 आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 2
-5 प्लस माइनस माइनस -3। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 + 7 तो साइन चेंज है, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 7 - 3, हमें मिलता है 4। लेकिन क्योंकि 7 के साथ है प्लस का साइन तो यहाँ आ जाएगा प्लस, जो हम नहीं लिखते होते। लेकिन चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको हटा देंगे। तो 3 10 2 - 5 तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे साइन बढ़ेगा माइनस, साथ में आ जाएगा 4। ये आ गया हमारे पास a + b। अब हमारे पास a + b तो आ गया। इसको अब हमने करना है, इसमें ऐड करना है c को। तो a + b से जो मैट्रिक्स मिली वो +c। अब इनको हम प्लस करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो इस तरह से 3 + 3 -3 + -2, ठीक है। 10 + 1 4 + 0, इनको ऐड करें। 3 + 3 से हमें मिलता है 6, 10 + 1 11, -3 ± -2 और ये 4। तो आपको ये इस तरह मिल जाएगा a + b + c = 6 11, यहाँ पे 4, और ये दोनों के साइन सेम है, हम इनको ऐड करेंगे। साइन भी इनका माइनस का आएगा तो -5। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है b + c, क्योंकि वहाँ पे देखें ना, अगर आप ये वाला साइड देखें तो यहाँ पे पहले b और c को ऐड करना है। ये तो हमने कर लिया ना, अब ये कर रहे हैं तो इसमें b + c को हम पहले ऐड करेंगे। तो b + c की यहाँ मैट्रिसेस लिखते हैं b और c की जगह, और वो हैं 4 -5 6 और 7, ठीक है। प्लस c मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 -2 1 और 0, हमने इनको करना है ऐड। तो b + c = 4 + 3 -5 + -2 6 + 1 7 + 0। ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 7 6 + 1 7 -5 ± और 2, यहाँ 7, सारे 7 ही आ गए। ये क्या हो गया, b + c = 7 7 -7 और ये 7, सारे आ गए 7 7 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस b + c में, नाउ इसको लिख लें यहाँ पे a + b + c, a को ऐड करना है, मैट्रिक्स a को b + c के रिज़ल्ट के साथ। तो a हमारे पास है -1 2 4 और -3, प्लस b + c हमारे पास है 7 -7 7 और 7। इनको हम अब ऐड करेंगे, -1 + 7 2 + -7 4 + 7 और -3 + 7। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7 और 1 का साइन चेंज है, तो 7 में से 1 गया 6 और साइन प्लस का ही आएगा। 4 + 7 से हमें मिलता है 11 2 ± -7 -3। अच्छा, इनका साइन चेंज है ना, तो 7 में से 3 गया, आ जाएगा 4 प्लस साइन के साथ। हम नेक्स्ट स्टेप में ठीक करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 6 11 2 - 7। अच्छा, इनमें हम साइन चेंज है, माइनस लगेगा बड़े का साइन और आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। अब हम मैच करते हैं इस इक्वेशन को लास्ट इक्वेशन के साथ कि क्या ये सेम है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया a + b + c। आप देख सकते हैं a + b + c था 6 -5 11 4, और यहाँ पे आ रहा है 6 -5 11 4, यानी दोनों सेम है। तो हमने ये जो एसोसिएटिव लॉ था इसको प्रूव कर लिया। हम यहाँ लिख सकते हैं
from equation 2 and 3 we proved या verified associative law, या आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 that is a plus b plus c is equal to a plus b plus c। ठीक है, आपने ये प्रूव कर दिया। तो देखिए बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले ऑर्डर से चेक करने हैं दोनों तीनों मैट्रिक्स के जितनी गिवन है कि आपका जो ऑर्डर है उन मैट्रिसेस का वो सेम है या नहीं। उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप देखिए पहला साइड पिक कर लेना है ना, पहला साइड इसका पहला स्टेप है ये ब्रैकेट, इसको सॉल्व करें, फिर इसमें जो दूसरी ब्रैकेट है उसको ऐड करें और यहाँ से एक आंसर आ जाएगा। फिर आपने दूसरा साइड पिक करना है और उसमें जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको सॉल्व करना है, फिर उसके आंसर में जो दूसरी ब्रैकेट रह गई है मैट्रिक्स रह गई है उसको ऐड कर लें और फिर देखें आंसर क्या आया। तो ये दो आंसर आपने फिर मैच करने हैं और इस तरह से आपका ये लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।